आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सरकारी रिजल्ट या सरकारी जॉब की तरह अगर आप भी चाहते हैं खुद से उस तरह की वेबसाइट बनाना तो दोस्त आप खुद से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही चीज मैं बताऊंगा कि आप खुद से अपने लिए बहुत ही बेहतरीन डिजाइन कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्त आप डेमो देख लीजिए। डेमो अगर आपको पसंद है तभी दोस्त आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर देना। तो दोस्त आप यहाँ पे डेमो देख लीजिए। ये जो डेमो वेबसाइट है कुछ इस तरह का ही वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की वेबसाइट आप खुद से कैसे बना पाएंगे। यहाँ पे इसका जो पोस्ट सेक्शन है, यहाँ पे पोस्ट सेक्शन है और नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे फॉलो सेक्शन है। यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक, यहाँ पे शेयर बटन आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे फुटर सेक्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही इसका कूल डिजाइन है और बहुत ही शानदार डिजाइन है, बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आपके वेबसाइट के होम पेज पर विजिट करे अगर तो उसको क्लीन दिखेगा तो दोबारा दोबारा मतलब बार बार आपके साइट पे आएगा। अगर आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इधर सेक्शन उधर सेक्शन रहे मतलब तो उस तरह की साइट किसी पर्सन को इरिटेट कर देता है। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे साइट है। तो दोस्त अगर आपके साइट से कोई इरिटेट हो जाएगा तो फिर आपके साइट पे दोबारा नहीं आएगा। कूल डिजाइन होगा और अट्रैक्टिव डिजाइन होगा तो कोई भी यूजर आपके साइट पे बार बार आएगा। तो यहाँ पे आप होम पेज तो देख ही लिए कि इसका होम पेज इसका किस तरह से है। उसके बाद अगर कोई हमें कोई पेज सेक्शन दिखाए या रिजल्ट का पेज दिखाए या एडमिट कार्ड का पेज दिखाए कि उसके पेज के ऊपर किस तरह की पोस्ट शो होगी। तो अभी दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट टाइटल आ गया है। पेज के अंदर जो भी रिजल्ट वाले पोस्ट है सिर्फ रिजल्ट की पोस्ट है। उसके बाद साइड में यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ऐड सेक्शन आ जाता है। उसके बाद ये रिजल्ट सेक्शन हो जाता है जो कि इसके अंदर कंटेंट होता है और इधर राइट साइड में आपको साइड में मिल जाता है। आप यहाँ पे अपना फोटो लगा सकते हैं और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट मिल जाता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन मिलता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ऐड सेक्शन मिलता है। आपको फिर से लास्ट में यहाँ पे आपका फुटर सेक्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन है। अगर यहाँ पे हम किसी पोस्ट को ओपन करें, चलिए मान लीजिए किसी एक पोस्ट को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि इसका जो पोस्ट सेक्शन है ये भी पोस्ट सेक्शन भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे टाइटल रहता है, उसके बाद यहाँ पे आपका फीचर्स इमेज आ जाता है और यहाँ पे कंटेंट सेक्शन आ जाता है और राइट में आपका साइड बार आ जाता है जो कि साइड बार भी आपका बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। और यहाँ पे नीचे में आएंगे तो आपको नेक्स्ट और प्रीवियस का एक बटन मिल जाता है जो कि यूजर कोई भी यूजर आएगा यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस करके आपका पोस्ट रीड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर सेक्शन आता है जो कि यहाँ पे ऑथर का इमेज आएगा और यहाँ पे नाम और उसका पूरा डिटेल्स आएगा। यहाँ पे डिटेल्स नहीं डाला है इसलिए नहीं शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्ट फिर से यहाँ पे शो होते हैं जो कि फिर से यूजर इस पोस्ट पे क्लिक करने का चांसेस होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कमेंट सेक्शन आता है, फिर से लास्ट में आपका फुटर सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको कहीं ऐड नहीं दिखा, यहाँ पे ऐड दिखा है, इसके अंदर भी आप ऐड लगा सकते हैं। उसके बाद आपका कैटेगरी सेक्शन आता है। अगर कैटेगरी सेक्शन को भी आप ओपन करेंगे तो वो भी बहुत ही शानदार डिजाइन है इसका। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए इसका भी डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो दोस्त अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की वेबसाइट बनाना तो दोस्त आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हो। अब तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है एक डोमेन नेम की। आपका जिस भी नाम से आपका वेबसाइट होगा उस नाम को अपने को ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद दोस्त अपने को रिक्वायरमेंट पड़ती है, अपने को होस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि अपना जो भी कंटेंट होगा, जो भी अपने वेबसाइट पर डेटा होगा वो ऑनलाइन स्टोर करने के लिए उसके लिए अपने को होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप दोस्त ऑनलाइन होस्टिंग सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारे आपको होस्टिंग कंपनी आपको दिख जाएगी जहां से आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं और वहां पे आपको डोमेन नेम भी फ्री मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि होस्टिंग के साथ आपको डोमेन नेम फ्री में दे देती है। लेकिन दोस्त अगर मेरा रिकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कीजिए। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग यहाँ पे बाय करेंगे तो दोस्त आपको यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे देखेंगे यहाँ पे 23,627 रिव्यू है जो कि 4.6 का रेटिंग है। गूगल पे यहाँ पे 1237 का रेटिंग है जो कि 4.8 का रेटिंग है। यहाँ पे इस तरह के मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस मिलने वाला है होस्टिंगर के ऊपर। और आपका जो वेबसाइट होगा, जो आपका होस्टिंग का स्पीड होगा, बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको होस्टिंग मिल जाता है। आपको यहाँ पे 139 रुपए का होस्टिंग दिख रहा है, लेकिन दोस्त अगर आप यहाँ पे होस्टिंग पाएंगे और यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्त आपका जो प्राइसिंग होगा यहाँ पे देखेंगे कि कम से आपका शुरू हो जाएगा जो कि 69 रुपए के हिसाब से आपको
एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको होस्टिंग मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से होस्टिंग बाय कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत दोस्त यही है कि अगर आप 69 रुपये का प्लान बाय करेंगे तो इसके अंदर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे। लेकिन इसका यहीं पे प्रीमियम प्लान में अगर बाय करते हैं 139 रुपये का, तो यहाँ पे आप 100 वेबसाइट अपना होस्ट कर पाएंगे। साथ में दोस्त आपको 100 GB SSD मिलता है और यहाँ पे वीकली बैकअप मिल जाता है। और साथ में दोस्त यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है और फ्री एक डोमेन नेम भी मिल जाता है। लेकिन दोस्त अगर इसके साथ अगर प्लान बाय करेंगे ये वाला सिंगल वाला, तो इसके साथ आपको डोमेन नेम भी हजार रुपये का अलग से बाय करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्त आप ये 69 वाला प्लान तो नहीं बाय कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर प्लान ये वाला है प्रीमियम वाला। मान लीजिए कि अभी आप एक वेबसाइट बनाते हैं, फिर आगे चल के एक और वेबसाइट बनाते हैं, तो इसके अंदर आप दूसरा वेबसाइट अगर बनाएंगे तो फिर आपको अलग होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीमियम प्लान बाय कर लेते हैं एक ही बार, तो दोस्त आपको यहाँ पर 100 वेबसाइट तक आप क्रिएट कर पाएंगे और अपने 100 वेबसाइट तक इस होस्टिंग के ऊपर अपना होस्ट कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। तो दोस्त मेरे हिसाब से ये वाला प्लान बाय करना चाहिए और इसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम प्लान में। और यहाँ पे अगर आप इनका बिजनेस प्लान लेंगे तो बिजनेस प्लान पे अभी मत जाइए, यहाँ पे इनका प्रीमियम प्लान से आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर आप दोस्त मेरे लिंक से अगर आप आएंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आएंगे तो दोस्त आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में दोस्त मेरे तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक के ऊपर क्लिक करके बाय करते हैं तो वहां से आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्त आप अगर इनवॉइस मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ एडिशनल गिफ्ट आपको जरूर दूंगा, थीम हो या प्लगइन हो, कुछ ना कुछ तो जरूर मैं आपको दूंगा, जो कि अपने तरफ से दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आने के बाद यहाँ पे आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिल चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे 20% का यहाँ पे रेफरल डिस्काउंट यहाँ पे हो चुका है, जो कि 960 रुपये का डिस्काउंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 48 महीने का प्लान ले सकते हैं या 24 महीने का प्लान ले सकते हैं। लेकिन दोस्त अब मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा से ज़्यादा दिन का प्लान लीजिए, आपके लिए पैसे की बचत होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 24 महीने का प्लान लेंगे तो आपका रिन्यूअल प्लान जो होगा 339 का होगा 24 महीने के बाद। अगर आप यहाँ पे 48 महीने का प्लान लीजिएगा तो आपका 48 महीने के बाद जो रिन्यूअल प्लान होगा 249 रुपये का होगा। अगर आप 12 महीने के लिए लीजिएगा तो 191 रुपये के हिसाब से आपको होस्टिंग मिलेगा और साथ में आपका जो रिन्यूअल प्लान होगा 1 साल के बाद 379 रुपये के हिसाब से आपका रिन्यूअल प्लान होगा। तो मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं, 1 महीने के लिए तो दोस्त आप लीजिएगा नहीं, क्योंकि 700 रुपये के समथिंग पड़ जाएगा आपको 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद रिन्यूअल भी सेम प्राइस से होगा, जो कि दोस्त आप देख पा रहे हैं 706 रुपये का आपके 1 महीने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम 12 महीने के या मैक्सिमम 24 महीने का 48 महीने का प्लान यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप 12 महीने का ही प्लान बाय करते हैं तो यहाँ पे 12 महीने का प्लान आपको मात्र 3384 रुपये में आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डिस्काउंट कोई नहीं मिलता है। क्योंकि डिस्काउंट इसलिए नहीं मिलता है, आपको डिस्काउंट लेना है तो दोस्त आपको यहाँ पे 48 महीने का, तो आप 48 महीने या 24 महीने के लिए आप होस्टिंग यहाँ से बाय कर लीजिए। होस्टिंग बाय करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे जो फ्री डोमेन मिलता है आप उस डोमेन को फ्री में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको क्लेम करने में कोई दिक्कत है तो दोस्त आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्लेम किया जाता है। ओके दोस्त, यहाँ से होस्टिंग बाय करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि मान लीजिए अगर आपका पहले से होस्टिंग है, होस्टिंग घर पे ही होस्टिंग है, अगर आप चाहते हैं कि उसका प्लान जो है रिन्यूअल प्लान जो है उसका ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप चाहते हैं फिर से नया होस्टिंग बाय करना है तो आप तब भी बाय नया होस्टिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि माइग्रेशन करना होता है होस्टिंगर टू होस्टिंगर, तो माइग्रेट आप हमसे करा सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में हम दोस्त आपका होस्टिंग को माइग्रेट कर देंगे होस्टिंगर टू होस्टिंगर। यहाँ पे अगर आप फिर से दोबारा से बाय करेंगे तो आपको इतना रुपये का बचत हो जाएगा। अगर 1 साल के लिए लीजिएगा तो आपका यहाँ पे 379 रुपये का हिसाब से जो रिन्यूअल प्लान होता है 5-6 हज़ार या 6 हज़ार के समथिंग का रिन्यूअल चला जाता है प्लान। तो अगर आप यहाँ पे अगर नया होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको मात्र यहाँ पे 2-3 हज़ार के अंदर आपका होस्टिंग हो जाता है। 500-600 रुपये आप हमें देखिए आप अपना होस्टिंग को माइग्रेट करा सकते हैं दोबारा से। चलिए दोस्त, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने होस्टिंग बाय कर लिया, तो आपको क्या करना है कि होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर आना है। होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद दोस्त मैं यहाँ पे एक सब डोमेन को सिलेक्ट करूंगा, जिसके ऊपर मैं इस वेबसाइट का डिजाइन को हम क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो आपके केस में यहाँ पे डायरेक्ट आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सेक्शन मिल जाएगा, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे
पहले से वर्डप्रेस इस साइट पे इंस्टॉल है। तो चलिए दोस्त मैं यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक कर लेता हूँ। आप वर्डप्रेस बहुत ही आसान तरीका है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको नेक्स्ट करना होता है, सारा आपका काम हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे जो वेबसाइट है यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर डायरेक्ट एडमिन पैनल इसका लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे जो पहले से न्यूज़पेपर का थीम इंस्टॉल है, तो इन सारे थीम को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो थीम था मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा जो सेक्शन है पूरा क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे अपीयरेंस पे आप आएंगे, यहाँ पे कोई भी थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल किया हूँ, आप जनरेट प्रेस भी यूज कर सकते हैं, हेलो थीम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त मैं जो भी प्लगइन्स था, जो भी पेजेस था, मैं उसको डिलीट कर दिया। और यहाँ पे जो थीम हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पे आप जनरेट प्रेस भी यूज कर सकते हैं, हेलो थीम भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जिस थीम पे भी काम करना है उचित समझे, आप उस थीम को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, अपने को यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आना है और यहाँ पे कुछ अपने को प्लगइन्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो प्लगइन हम लोग ऐड करने वाला है। पहला एलिमेंटर यूज करेंगे और दूसरा एलिमेंट्स किट्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एलिमेंटर सर्च करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंटर अपने को फ्री वाला और प्रो वाला दोनों यूज करना पड़ेगा। तो फ्री वाला तो दोस्त आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन दोस्त अगर आप प्रो वाला कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो प्रो वाला के लिए दोस्त आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं themeraja.com। themeraja.com की साइट पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे सर्च करते सकते हैं एलिमेंटर, या तो थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको लाइसेंस के अंदर एलिमेंटर मिल जाता है, एलिमेंटर प्रो, जो कि आपको यहाँ पे 699 में मात्र आपको एक्टिव लाइसेंस की के साथ मिलता है। अगर आप जीपीए लाइसेंस की के साथ लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में आपको जीपीए लाइसेंस में आपको यहाँ पे एलिमेंटर मिल जाता है, जो कि दोस्त आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जीपीए लाइसेंस वाला। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस थीम को, इस प्लगइन को, और यहाँ पे जो भी आपको प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट पड़े या थीम की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप यहाँ पे थीमरेजा से बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है, जो कि 100% जेन्युइन थीम और प्लगइन्स होता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया फ्री वाला को। अब यहाँ पे हम लोग प्रो वाला को भी यूज करेंगे। तो इसके बाद हम लोग दूसरा प्लगइन यूज करने वाला है एलिमेंट्स किट। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंट्स किट। तो एलिमेंट्स किट सर्च करने के बाद दोस्त इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है और यहाँ पे इस प्लगइन को हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस प्लगइन को हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। अब एलिमेंटर प्रो वाला इंस्टॉल करेंगे, तो इसलिए अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे, और यहाँ पे अपने को एलिमेंटर का मेरे पास एक फाइल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास लेटेस्ट एलिमेंटर का फाइल पड़ा हुआ है, तो इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप थीमरेजा से बाय करेंगे एलिमेंटर का प्लगइन जो है, तो आपको क्या करना है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है ऑल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर जो फोल्डर मिलेगा उसको हम लोगों को इंस्टॉल करना होता है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया तो इस तरह की फोल्डर बन के आ जाएगा। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे, इसको फिर से हम ओपन करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर आप देखेंगे कि फ्री वाला प्लगइन है, एक प्रो वाला है। तो हम लोग यहाँ पे प्रो वाला को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्त ये प्लगइन जो है इंस्टॉल हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तब तक हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक अभी लैंडिंग पेज में क्रिएट कर रहा था, डिजाइन कर रहा था, जो कि लैंडिंग पेज यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट सेलिंग का है। तो यहाँ पे अगर आप लोग भी चाहेंगे तो आप इससे देख सकते हैं और इस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं हमसे। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट हम बना के देते हैं, जिसके अंदर 500 प्लस प्रोडक्ट ऐड करके देते हैं साथ में। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, सारी चीज ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे आपको मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मात्र 3500 रुपए में मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना के दे देता हूँ, जिसके अंदर 500 प्लस प्रोडक्ट ऐड करके और साथ में बोनस आपको देते हैं, जो कि आप उसको रीसेल कर सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख प्लस प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट हम आपको देते हैं, जिसे आप आगे सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे अर्निंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3,48,000 यहाँ पे अर्निंग है सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके। तो यहाँ पे आपको वीडियो भी देते हैं कि नया प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, प्राइस को घटाना है या बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, या कोई एडिशनल प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो कैसे करना है। इन सारे का गाइड होता है और सारे का वीडियो देते हैं, जिससे कि आप आसानी से कोई भी नया प्रोडक्ट या प्राइस को डिक्रीज और घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे सारी चीज मिल जाता है, और यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट जो आपको हम बोनसेस देते हैं, जिसको आपको रिसेल कर सकते हैं आगे। यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलता है,
यहाँ पे ई बुक्स मिल जाता है, थीम प्लगइन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक ग्राफिक्स मिल जाता है, वीडियो एडिटिंग का एसेट्स मिल जाता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाता है। इसका लिंक हम ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप देख सकते हैं। और आपका मूड जब हो बनवाने का तो दोस्त आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो है 3500 रुपए में आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। तो हमारी टीम आपके लिए इस तरह की वेबसाइट बना के 500 प्लस प्रोडक्ट ऐड करके आपको दे देती है। और यहाँ पे अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो दोस्त आपको क्या करना है कि 5500 रुपये देना है, और 5500 में यहाँ पे आपके लिए डिजिटल डाउनलोडिंग वेबसाइट बना के कंपनी हमारी दे देती है, और आपको 500 प्लस प्रोडक्ट भी ऐड करके दे देती है। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेगा। तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हम लोगों का प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है, जिसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का इतना काम हो गया। फिलहाल हम लोगों ने 3 प्लगइन को इंस्टॉल किया है, आगे चल के और भी प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग 3 प्लगइन से आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे अपना इतना काम हो गया। तो चलिए अपना होम पेज को एक बार विजिट कर लेते हैं कि हम लोगों का होम पेज है जो किस तरह से दिख रहा है अभी फिलहाल। यहाँ पे हम लोगों का होम पेज ज्यादा कुछ नहीं होगा अपने होम पेज में, तो नॉर्मल सा दिखेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेन्यू वेन्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डमी प्रोडक्ट अपने साइड पे पड़ा हुआ है, तो डमी प्रोडक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पेजेस क्रिएट करेंगे और कैटेगरी क्रिएट करेंगे, ताकि हम लोगों का जो भी आगे चल के हम लोगों को इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए जो पेजेस की जरूरत पड़ेगी, जो कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट आंसर के, एडमिशन, जो भी पेजेस हैं, पेजेस को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग पेजेस पे आएंगे, और यहाँ पे ऑल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी पेजेस होगा यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे कोई पेजेस नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पेज ऐड करने का सेक्शन मिलेगा। तो मान लीजिए कि हम पहला जो पेज है हम रिजल्ट के नाम से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट टाइप कर दिया, और इस पेज को पब्लिश कर लेते हैं। सिर्फ आपको इतना ही करना है, और यहाँ से फिर हमें बैक हो जाना है, या तो आप अपने पेज को विजिट करके देख सकते हैं कि आपका पेज किस तरह से दिख रहा है। तो अपना आप जो पेज है कुछ इस तरह से प्लेन दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए। अब चलते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को जितना पेज ऐड करना होगा तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम 4-5 पेज ऐड कर लेते हैं। तो दोस्त मैंने यहाँ पे 4-5 पेजेस को क्रिएट कर लिया। अब आपको जितना पेजेस क्रिएट करना हो तो दोस्त आप इसी तरह से यहाँ पे पेज को ऐड कर लेना। उसके बाद दोस्त हम लोग कैटेगरी ऐड करेंगे। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पोस्ट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। कैटेगरी ऐड करना, तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इन सारे कैटेगरी को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके, और यहाँ पे कैटेगरी को डिलीट। तो हमें यहाँ पे नया कैटेगरी बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सारे पुराने कैटेगरी को डिलीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अनकैटेगराइज के नाम से कैटेगरी बन के आएगा, तो उसको आप एडिट कर लेना। वहाँ पे जो भी आप कैटेगरी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडमिशन या रिजल्ट दे देते हैं इस कैटेगरी के नाम को। तो हमने रिजल्ट दे दिया, और एक पहला कैटेगरी हम लोगों का बन गया। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे 4-5 कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे एक एडमिट कार्ड, एडमिशन, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जो भी कैटेगरी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एडमिट कार्ड कर लेते हैं, और कुछ इसी तरह से आप पेज जितना कैटेगरी ऐड करना चाहें आप यहाँ से कर सकते। इसके बाद दोस्त आपका कैटेगरी भी ऐड हो गया, पेज भी ऐड हो गया। अब चलते हैं अपने को एक और पेज हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे आएंगे, और यहाँ पे हम एक पेज को क्रिएट करेंगे जिस पे हम लोग अपने वेबसाइट का कस्टमाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो होम पेज होगा, हम लोगों का होम पेज को इस तरह से डिजाइन करना है। तो इसके लिए दोस्त हम लोग कस्टम पेज पे हम लोग कस्टम डिजाइन बनाएंगे। कस्टम डिजाइन है दोस्त। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे पेज को नाम हम लोग दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने होम नाम दे दिया, आपके हिसाब से जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमने होम दिया, और इसको हाइड कर दिया, जो टाइटल है इसको हाइड कर दिया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पब्लिश करेंगे। यहाँ पे पब्लिश करते हैं, और इसके बाद हम लोग अपने होम पेज को एक बार विजिट करेंगे, और देखेंगे कि हम लोगों का होम पेज है किस तरह से दिख रहा है। तो हम लोगों का जो होम पेज है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके हम लोग अपना होम पेज को डिजाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग हेडर को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हेडर इस तरह की बनाने के लिए हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग आएंगे एलिमेंट स्क्रिप्ट पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आएगा, इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे हेडर और फुटर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फर्स्ट टाइम इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे अपनों को क्या करना होता है कि यहाँ पर लास्ट में योर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपने को कर देना है सिर्फ, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे सेटअप को कंप्लीट कर लेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे हेडर और फुटर का जो ऑप्शन है
इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। हेडर और फुटर का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडर क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फुटर भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हेडर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का जो हेडर होगा सारे पेजेस पे मतलब शो होगा। तो इसके लिए हम लोग एंटायर साइड पे क्लिक रहने देंगे, सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, तो इसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट विथ, यहाँ पे फिर से हम हेडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो न्यू पेज में हेडर कर लेते हैं क्लिक, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो अपना जो हेडर है हम लोग को कस्टमाइज करना है एलिमेंटर से। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सेक्शन अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स किट का टेम्पलेट है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे हेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हेडर होगा शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि हेडर यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा नेट स्लो है, इसलिए हेडर यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा है जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखेंगे कि अभी 2 हेडर्स यहाँ पे लोड हुआ है। तो फिलहाल तो यहाँ पे और भी हेडर्स आएंगे। तो फिलहाल यहाँ से हम कोई भी एक हेडर को ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए किसी हेडर को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस हेडर को हमने इस इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे जो इसका टेम्पलेट है हेडर का, यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना हेडर कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ पे इस वाले चीज को यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा चीज है। और यहाँ पे इमेज सेक्शन आ गया, यहाँ पे मेन्यू सेक्शन आ गया और यहाँ पे जो अपना सर्च का आइकन मिल गया। तो सबसे पहले अपना लोगो लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इमेज का सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। या तो आपका अपलोडेड होगा तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते। तो मान लीजिए कि मेरा लोगो है, यही वाला लोगो है। तो मैं अपने जो भी वेबसाइट का लोगो है मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद दोस्त यहाँ पे अपने को मेन्यू को ऐड करना है। तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है, मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका मेन्यू हो तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मेन्यू है यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे आप मेन्यू को चल के बाद में बताएंगे मेन्यू को हम लोग कैसे एडिट करते हैं, ताकि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे होम पेज की जगह पे और फीचर्स की जगह पे यहाँ पे रिजल्ट शो हो, यहाँ पे अबाउट अस की जगह पे लेटेस्ट पेज शो हो। जो भी चीज है इस मेन्यू को हम लोग एडिट कर सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले दोस्त अपने को इतना काम करने के बाद यहाँ पे जो मेन्यू वाला है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है अपने को। तो इसलिए हम इस चीज को यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। इतना चीज डिलीट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस वाला आइकन पे और मेन्यू को सर्च कर लेंगे। यहाँ पे मेन्यू सर्च कर लिया है। अपने को यहाँ पे वर्डप्रेस मेन्यू को उठाना है और यहाँ पे रख देना है। इतना करना है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको मेन्यू दिखाना चाहे। तो यहाँ पे मेन्यू सिलेक्टेड है और इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल रहने देंगे और उसके बाद सेंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन रखना चाहें तो आप कर सकते हैं, या तो बैकग्राउंड रखना चाहें तो बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वेबसाइट का जो डेमो हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे एक अंडरलाइन है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं अंडरलाइन की जगह पे। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को ले लेते हैं क्योंकि इस वेबसाइट का ही हम लोग कॉपी बनाने वाले। तो यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन का ऑप्शन आता है और यहाँ पे सब मेन्यू इंडिकेटर आता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आता है, फुल विड्थ आता है। अपने को इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे स्टाइल पे जाना है और स्टाइल पे आने के बाद दोस्तों इसका फॉन्ट जो है ना, इसको फॉन्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे डिवाइडर भी आता है और टेक्स्ट कलर भी आता है। तो टेक्स्ट कलर जो भी आप रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ब्लैक कर दिया और यहाँ पे ब्लैक नहीं हुआ, व्हाइट हो गया। तो यहाँ पे हम ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे जो पॉइंटर विड्थ है ना, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो पेडिंग है इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। कुछ इस तरह से आप रिड्यूस और घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि हमारा जो मेन्यू है कुछ इस तरह से दिखने लगा। उसके बाद यहाँ पे एक डिवाइडर का ऑप्शन मिलता है जो कि ऑफ है, इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। कुछ इस तरह का हम लोग का डिवाइडर भी देखने लगेगा। डिवाइडर का आप विड्थ और हाइट दोनों सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे विड्थ को आप घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे इसका कलर भी देख सकते हैं। जो भी आप कलर देना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इस तरह से आप कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्च का आइकन आता है। इस सर्च के आइकन पे आना है और यहाँ पे इसका जो कलम विड्थ है इसको हम 8 कर देते हैं। ज्यादा क्या रखना है, यहाँ पे 8 कर लेते हैं। एक लाइन में सेट हो गया। और ये जो अपना है ना, इसको भी हम लोग कम करेंगे। इसको हम लोग कर लेते हैं 16 और अपना ये जो बीच में स्पेस है कुछ सही मिल गया। और फिर से यहाँ पे मेनू पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे थोड़ा सा जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल वाला है जो यहाँ पे हम लोग आएंगे और हॉरिजॉन्टल पेडिंग है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर जो भी कलर का सेटिंग करना है आप दोस्त कर सकते हैं। यहाँ से फुली कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे
एक्टिव कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर है आप इस सबको कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्च का आइकन है इसको अभी कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल पे आ जाइएगा और यहाँ पे जो भी कलर आप देना चाहें कुछ इस तरह से इसका कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे विथ है और सॉलिड है, डबल है, जो भी आपको यहाँ पे करना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो इस तरह की हेडर को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो हेडर है कुछ इस तरह का ही बनेगा। यहाँ पे हम लोगों का मान लीजिए कि हेडर का काम हो गया, हम यहाँ से पब्लिश पेज पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर जो भी कस्टमाइजेशन होगा आगे चल के कस्टमाइज करेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें यही कर सकते हैं कि इस वीडियो का 2-3 पार्ट बना सकते हैं। इस वीडियो के एक पार्ट में जितना हमें हो सकेगा इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के पार्ट जो लाएंगे उसके अंदर बाकी चीजें कवर करेंगे और फिर तीसरे वीडियो में सारी चीज को कवर कर लेंगे। जो इस वेबसाइट का डिजाइन है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपने को डिजाइन करने के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना यहाँ पे आप क्लिक करना और बैकग्राउंड कलर पे आप आना है और यहाँ पे इसका जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहे आप रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने व्हाइट रख दिया या जो भी रखना है आप रख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा मैंने कलर को डिफरेंट कर दिया और यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया और हम लोगों का जो हेडर है कुछ अब यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखेगा हम लोगों के हेडर में। तो ये भी यहाँ पे हेडर के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सब चीजें दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे कुछ कुकीज का भी इशू होता है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, घटाना बढ़ाना आपके हाथ में है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं आपका जो हेडर है कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारे पेजेस यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे पोर्टफोलियो तक ही शो हो रहा है। उसके बाद ब्लॉग वाला गैलरी वाला सेक्शन जो शॉप है, यहाँ पे हमने जो मेन्यू को यहाँ पे सेलेक्ट किया है यहाँ पे वो मेन्यू यहाँ पे शो हो ही नहीं रहा है। हम लोग मेन्यू बाद में क्रिएट करेंगे, बाकी हम लोगों का सेटिंग हो चुका है। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने सारे पेजेस को डिलीट किया है ना, तो कुछ यहाँ पे एरर आया है इसलिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेन्यू अगर क्रिएट करना चाहें तो मेन्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कर देना है। मेन्यू पे आने के बाद दोस्त आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला हेडर है सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मेन मेन्यू पे हम लोग आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ये सारे चीज देखेंगे कि यहाँ पे मतलब पेजेस रिमूव है इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे आपका जो मेन्यू है शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बाकी चीजों को हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मेन्यू था सारे मेन्यू को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक होम मेन्यू बनाएंगे, तो इसके लिए दोस्त मैंने होम पेज का जो URL है उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे कस्टम URL जो है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे होम टाइप कर देंगे और यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एक कैटेगरी यहाँ पे होम मेन्यू का जो मेन्यू है ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी पेजेस है आप उन पेजेस को यहाँ से ऐड कर सकते हैं या कुछ एडिशनल चीजें भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा मेन्यू जो है इतना हो गया। अब यहाँ पे एक कस्टम पेज लेते हैं और यहाँ पे कंटेंट्स का भी एक डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट्स का एक डाल दिया या जो भी चीजें है आप यहाँ पे मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। हाँ तो मान लीजिए कि मैंने 4-5 मेन्यू को ऐड कर दिया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये हम लोगों का जो मेन्यू दिख रहा है ना इसके अंदर चेंजेस आ गया कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का हेडर का काम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने हेडर का काम अभी इसमें छोड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे काम, इसको हम पेज को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फूडर को डिजाइन कर लेंगे। तो फूडर के डिजाइन करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे फूडर और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम फूडर। उसके बाद यहाँ पे इनेबल करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फूडर वाला जो पेज है ना इसको हम लोग एडिट करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर से एडिट करेंगे। तो हम लोगों का हेडर का काम हो चुका है फिलहाल और यहाँ पे फूडर नहीं दिख रहा है तो फूडर हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो इसको एडिट करेंगे हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर से एडिट करेंगे और हम लोगों का जो इस वेबसाइट का जो फूडर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग फिलहाल इस तरह की फूडर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं अपने वेबसाइट पे। चलिए यहाँ पे इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, तो यहाँ से और चलते हैं यहाँ पे आते हैं अपने फूटर बिल्डर पे और यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो आप 3 सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे 3 सेक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 सेक्शन वाला कोई उठा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेक्शन हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज डला है आप देखेंगे यहाँ पे तो एक हेडिंग है, इमेज है और टेक्स्ट है। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अपना हेडिंग डालेंगे। ये मेरा हेडिंग हो गया और जो हेडिंग है कुछ इस तरह से है। जो हेडिंग है अपने सेंटर में, तो यहाँ पे इस हेडिंग को हम लोग करेंगे सेंटर और इसका कलर मान लीजिए कि ब्लैक है तो यहाँ पे हम ब्लैक कर लेंगे और इसका साइज को और घटाना बनाना तो आपके हाथ में ही है।
आप यहाँ से इसको साइज को घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इमेज सेक्शन है, उसके बाद एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज सेक्शन को उठा के यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से। मैंने इमेज सेक्शन रख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों का जो लोगो है उस लोगो को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देंगे। तो हम लोगों का जो अपना हेडर का काम था वो भी हो चुका है और यहाँ पे अपना लोगो का भी काम हो चुका है कुछ इस तरह से। इसका साइज को घटाना बढ़ाना आपके हाथ में है। अब इसका अगर आप चाहें तो इसका शेडो दिया गया, यहाँ पे देखेंगे तो इस वेबसाइट पे शेडो है। यहाँ पे शेडो भी आप भी दे सकते हैं। तो आपको देने के लिए शेडो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स का रेशियो है आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे नन कर सकते हैं। और यहाँ पे नन करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सॉलिड कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका अगर आप रेडियस देना चाहें तो दे सकते हैं। बॉक्स शेडो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेडो है कुछ इस तरह से है। आप अपने हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, इसके जैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं रख लेता हूँ और इसके बाद हम लोगों को एक जो लेना पड़ेगा टेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पे हम उठाएंगे टेक्स्ट सेक्शन को, यहाँ पे उठा कर रखेंगे और इसके अंदर जो टेक्स्ट है हम इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। अब इसका जो फॉन्ट कलर है, जो भी सेंटर अगर करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, या जो भी चीज है कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर भी चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है जो सोशल का लिंक आता है। तो यहाँ पे शेयर आप सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि शेयर सर्च करना है। शेयर करेंगे तो यहाँ पे शेयर का बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे शेयर का बटन नहीं है, यहाँ पे सोशल का बटन है। यहाँ पे मैंने सोशल आइकन यहाँ पे सर्च किया और सोशल आइकन हमने रख दिया यहाँ पे, क्योंकि आइकन दिया गया है। और ये सब जो चीजें है ना यहाँ पे इस तरह से है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और इधर कर लेंगे और इस पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे इधर। और ये भी चीज है यहाँ पे, मान लीजिए कि कितने है, 4-5 है, तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए फेसबुक हो गया, ट्विटर अब तो है नहीं, एक्स चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक्स सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स का इमेज नहीं है, वो क्या बोलते हैं आइकन, या ट्विटर का ही आइकन कोई और हो तो हम ले लेंगे यहाँ से। तो ये काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे व्हाट्सएप को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे व्हाट्सएप को ऐड कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे यूट्यूब हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टेलीग्राम, ऐड कर लेते हैं। जो भी आप ऐड करना चाहें, सॉरी यहाँ पे टेलीग्राम का आइकन सर्च करेंगे। कुछ इस तरह से जितना भी आपको आइकन ऐड करना हो आप कर सकते हैं। और आइकन का भी इसका आप यहाँ से इसको साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आइकन का जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आइकन का हम लोग एनिमेशन यूज करेंगे, यहाँ पे पॉपअप यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है। तो आप भी यहाँ पे जो भी एनिमेशन लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब इसको सर्कल में रखने के लिए यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये अपना टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी अपने को लेफ्ट से कर सकते हैं, कुछ इस तरह से अपना कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहला सेक्शन हम लोगों को हो गया, तो यहाँ पे इसको हम अपडेट कर लेते हैं। अब दूसरा सेक्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्विक लिंक्स दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्विक लिंक्स को कॉपी करते हैं और दूसरे सेक्शन के अंदर आते हैं और सबसे पहले अपना हेडिंग है, तो हेडिंग को हम डालते हैं और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से डाल देते हैं। इसका टेक्स्ट कलर सेम ऐसा ही चेंज होगा। तो हमने टेक्स्ट कलर को चेंज कर दिया और इसका फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट अस है, कंटेंट अस है, तो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, लिस्ट को ले लेते हैं, सही रहेगा, लिस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे लिस्ट को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं और लिस्ट के अंदर ये सब चीजें हम डाल देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा अपना कैटेगरी जो भी है डालेंगे और यहाँ पे जो आइकन है आइकन को हटा देंगे। कुछ इस तरह से हम अपना यहाँ पे जो भी चीजें डाल लेते हैं। और यहाँ पे लिंक आप कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं दोस्त आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का टाइटल आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, और इसका जो आइकन है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं। मान लीजिए प्राइवेसी पॉलिसी का हमने डाला है तो प्राइवेसी पॉलिसी के यहाँ पे लिंक आप डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा 4-5 यहाँ पे लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ और इन सब का कलर भी आप मेंटेन कर पाएंगे। और यहाँ पे लिंक डाल लेना और लिंक डालने के बाद यहाँ पे स्टाइल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस का और डिवाइडर का ऑप्शन है और यहाँ पे आइकन का और यहाँ पे टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का यहाँ पे साइज आप रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसका थोड़ा सा हमें बोल्ड करना है तो 700 बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसका जो भी है लाइन हाइट आप यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्त इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेंटर पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस पे आएंगे और यहाँ पे पेडिंग पे आएंगे और राइट से पेडिंग थोड़ा सा बनाएंगे। हम राइट से नहीं हो रहा है, लेफ्ट से होगा सर, हाँ लेफ्ट से ही होगा। यहाँ पे हम 10 पेडिंग कर देते हैं या यहाँ पे 15 कर देते हैं, कुछ इस तरह से कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। उसके बाद अपने को ये चीज आता है, तो
तो इसको भी आप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट का ऑप्शन आता है, तो इसके लिए दोस्त सेम कंडीशन अपना यही है। यहाँ पे कलर का देखेंगे कि आप जो डिजाइन, हम लोग डिजाइन तो सेम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कलर जो है ना, कलर से हम लोग सेम नहीं कर रहे हैं। तो कलर का सेटिंग तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कलर कोई रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे व्हाइट कर दिया हूँ, क्योंकि व्हाइट टेक्स्ट ही है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए आपने को एडवांस में आना है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर आपको देना हो आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बैकग्राउंड कलर यही देना है और इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग गैपिंग देंगे, पेडिंग देंगे। लेआउट्स पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट से हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट से 15 कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इस पे फिर से क्लिक करते हैं। हम लोग का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ नहीं है, कुछ इस तरह से हो गया बैकग्राउंड कलर चेंज। तो यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे फिर से आना है और इस पे क्लिक करना है, फॉर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉर्म वाला ऑप्शन जो है इस पे वो उठा के यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे अपने को फॉर्म को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आप देखेंगे तो 2 सेक्शन दिया गया है, एक ईमेल का और एक सजेशन का। तो आप भी दे सकते हैं। बाकी वाले चीज को, ये जो नेम वाला सेक्शन है ना, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और अपना ईमेल्स हो गया और सजेशन हो गया। तो मैसेज की जगह पे सजेशन आप टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेबल जो है ना मैसेज है, तो यहाँ पे सजेशन भी कर सकते हैं। ये जो बॉक्स का जो आपका इसका जो कलर है, इसको कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बटन का कलर है, यहाँ पे इसके अंदर कोई चीज आप रखना ना चाहें तो आप रख सकते हैं। जो भी चीजें चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल पाइएगा और यहाँ पे टेक्स्ट कलर हो गया और आपका यहाँ पे बटन का कलर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे बटन का कलर जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे कुछ इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद जब आपका इतना काम हो जाए तो आपको अपडेट कर देना है। तो हम लोगों का जो फूटर सेक्शन है, मान लीजिए कि फूटर सेक्शन और यहाँ पे हम लोगों का ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो चीज है अपना ऑल राइट, रिवर्स और डिजाइन बाई, तो ये सभी चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक हो नहीं रहा है, तो मान लीजिए कि हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और 3 सेक्शन वाला ही हम लोग उठा लेंगे यहाँ पे हम, और बाकी वाला सेक्शन जो है डिलीट कर लेते हैं। इस तरह का सेक्शन लेने के बाद अपने को यहाँ पर टेक्स्ट का लेना है और यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए कि मैंने इतना डाल दिया और बाकी सब चीज़ें कॉपीराइट वाइज इतना, और इसका जो भी कलर वलर है आप सेम वैसे ही कर सकते हैं। इसका घटाना बढ़ाना आपके हाथ में है। और सेम ऐसे ही इसमें भी अपने को आना है और यहाँ पर भी अपने को यही चीज लेना है। टाइटल तो लेना नहीं है यहाँ पे हम लोगों को। यहाँ पे आगे इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से हमें टेक्स्ट सेक्शन इसके अंदर उठा कर रखना है, जो कि कुछ इस तरह से हम लोग रख देंगे। अब यहाँ पे डिजाइन बाई या पावर बाई आप जो भी देना चाहे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसके बाद इसको पब्लिश कर दीजिए। और इसका अगर आप शेडो ऑर्डर देना चाहे तो आप यहाँ पे स्टाइल पे आइए और यहाँ पे बॉर्डर पे आइए और यहाँ पे कुछ इस तरह से शेडो दे सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना होम पेज का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और इसका भी अगर आप शेडो देना चाहें तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप आइए और आने के बाद स्टाइल पे आइए। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर पे आइए और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको शेडो जो भी देना हो आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर कोई और कलर देना चाहे तो आप दे सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आप अपडेट कर दीजिए। फिलहाल मान लीजिए कि हम लोगों का काम इतना हो चुका है। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने होम पेज को। तो यहाँ पे हम लोगों का होम पेज जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का हेडर जो सेक्शन है, यहाँ पे पहले ऊपर टॉप में ये हेडर आ रहा है और उसके बाद ये हेडर आ रहा है। तो ये जो हेडर है ना, इसको हम लोगों को थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडर बन के आ रहा है, लेकिन वो वाला जो हेडर है ना उसको हम लोगों को अंदर से डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई ना हम अंदर से उसको चल कर डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार इस पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे, और इसको बैक हो लेते हैं और नीचे में हम लोग अपना फुटर देख लेते हैं। तो फुटर भी इतना हम लोगों का बन चुका है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये वाला दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग हटा लेंगे। उसमें कोई चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है हटाना, तो उसको भी हम लोग हटा लेंगे। तो अपना इतना मान लीजिए कि इतना काम हो चुका है। अब हम लोगों का काम जो है होम पेज का डिजाइनिंग। तो इसके लिए दोस्त हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे ये जो अपना हेडर जो बना हुआ है उसको डिलीट कर लेंगे। अब हम लोगों ने एक पेज बनाया था होम के नाम से, तो उस पेज को हम लोग एडिट करेंगे। यहाँ पे इन सबको क्लोज कर लेते हैं। फिलहाल जो भी एक्स्ट्रा पेजेस है उसको डाल लेते हैं और होम वाले पेज को एडिट करते हैं और चलते हैं एलिमेंटर से इसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर बिल्डर पे क्लिक कर देना। अब हम लोगों का जो होम पेज को एडिट करना है, एडिटर ओपन हो चुका है। तो इसके लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को सेक्शन लेना है। तो सेक्शन हम लोग 1 वाला लेंगे और इसको कुछ इस तरह से करेंगे और इसका हम सेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका हाइट सेट कर लेते हैं हम लोग। तो हाइट सेट कर लेते हैं 250 कर लेते हैं और यहाँ पे 250 हमने रख दिया।
इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर को हम लोग ग्रेडियंट में कर सकते हैं, या जो भी कलर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उस साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे ग्रेडियंट एनिमेशन कलर है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक कलर मैंने दे दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पेज का होम पेज जो है, तो यहाँ पे होम पेज पे कुछ इस तरह से दिया गया है, और इसके पीछे बैकग्राउंड में एनिमेशन भी दिया गया है। तो ये सारी चीज हम लोग करेंगे बाद में, फिलहाल इसका हम डिजाइन हम लोग बना लें, और जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन को सेटिंग हम लोग बाद में कर लेंगे। जो भी एनिमेशन है इसके अंदर है वो सारी चीज हम लोग बाद में कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो डिजाइन है, डिजाइन हम लोग बना लेते हैं, कलर करना तो बाद का काम है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, या मान लीजिए कितना अपना काम हो गया। अब इस पे हम लोग एक और सेक्शन लेते हैं, और यहाँ पे कितने वाला सेक्शन लेंगे, तो भैया एक ही वाला लेंगे सेक्शन, एक ही सेक्शन लेंगे। उसके अंदर हम लोग 4 इस तरह के कंटेनर रखेंगे, या तो हम लोग डायरेक्ट 4 वाला कंटेनर वाला ही लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर के अंदर 4 कंटेनर रखेंगे, सही रहेगा, क्योंकि हम लोग कलर करने में उचित रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, और इस सारे कंटेनर को यहाँ पे हम लेंगे, कॉपी करेंगे और इसके अंदर रख दिया, और इस सब चीज को यहाँ से मैंने हटा दिया। तो ये मेरा 4 कंटेनर हो गया। अब 4 कंटेनर के अंदर हम लोगों का क्या चीज है, बटन बना हुआ है। तो बटन बनाएंगे एक, और उसी को हम काम कर लेंगे। तो इसका सबसे पहले बैकग्राउंड जो कलर है इसको हम लोग कर लेते हैं। तो व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर को हम लोग यहाँ से लेंगे। कलर जो भी आपको रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ये वाला कलर किया, और इसका बॉर्डर रेशियो है, जो बॉर्डर रेशियो को हम लोगों ने सेट कर दिया ऐसे। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग इनर है, तो इनर हमने कर दिया। यहाँ से कलर आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना हो। ऐसे वीडियो लंबी हो चुकी है, तो हम वीडियो में ज़्यादा आप नहीं बताएंगे। ये वाला कंटेनर को हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे उसके अंदर हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बटन को यूज़ करेंगे। तो ये बटन आप यूज़ कर सकते हैं, या तो हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे बटन यूज़ करना सही रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे बटन को लेते हैं। अब बटन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चीज़ें है ना, इसको कॉपी करते हैं, और इसको यहाँ से कॉपी करके इस बटन के अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, बटन नहीं, पूरा वही का कॉपी हो गया, और फिर से डाल लेता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा जो टाइटल है कुछ इस तरह से हो गया, और इसको कंटेनर को हम सेंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह आएंगे, स्टाइल पे आएंगे, और इसका जो साइज है, इसको साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे यहाँ पे। और इतना करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है, बटन पे ही आना है, और बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो बैकग्राउंड कलर है, अगर यहाँ पे ग्रेडियंट कलर दिया गया तो आप भी ग्रेडियंट कलर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट कलर और सेकंड कलर कुछ इस तरह से है, और इसको बाद आप इसका जो थी है लोकेशन कुछ आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसका लोकेशन कुछ इस तरह से रखता हूँ, और यहाँ पे 180। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, स्टाइलिश का दिया गया। तो आप चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हमने कुछ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे डिजाइन जो है, कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको कुछ और रखना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन रखते हैं। अब यहाँ पे एक बटन बनाने के बाद आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर लीजिए, यहाँ पे जितना भी आपको बटन रखना हो। तो मान लीजिए कि हमने ये हटा देते हैं, बाकी सब चीजें यहाँ से। तो इतना काम हो गया। अब इस कंटेनर पे हम क्लिक करेंगे और इसको डबल कर लेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो बटन है, यहाँ पे 8 बटन बन चुके हैं। अब इस बटन को हम काम करते हैं, इसी के अंदर रखते हैं। तो हम लोगों का बटन का काम हो गया, और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करना है, और अपने को यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है। उसको कुछ इस तरह से हम लोगों को हाफ में ले जाकर छोड़ देना है। मान लीजिए कि हम लोगों ने इतना अपने वेबसाइट का डिजाइन कर लिया है, और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं, और अपने वेबसाइट का जो होम पेज है उसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि हम लोगों का जो होम पेज का जो है, होम पेज किस तरह से दिख रहा है। तभी आप देखेंगे कि हम लोगों के होम पेज के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। तो यहाँ पे टाइटल हो चुका है, यहाँ पे अपना हेडिंग हो चुका है, बैकग्राउंड हो चुका है, और यहाँ पे कंटेनर भी बना दिया हमने, और यहाँ पे नीचे में सेक्शन बन चुका है। तो हम ये काम करते हैं, एक और सेक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो या तो एक सेक्शन क्रिएट ही कर लेते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो जॉब क्वालिफिकेशन है इसको हम कॉपी करते हैं, और कुछ इस तरह से ही हम लोग सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को ऐड कर लिया, और इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ ऐड है। सबसे पहले टाइटल है, तो यहाँ पे हम टाइटल को उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे हम रख लेते हैं, और इस चीज़ को हम चलते हैं इधर सेंटर में करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब इसका फॉन्ट को घटाना बढ़ाना आप यहाँ पे आप टेम्पोग्राफी से कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्त इसमें देखते हैं हम लोगों को ये चीज आता है। तो इस चीज को भी आप कॉपी करना चाहते हैं, डिवाइडर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च करेंगे डिवाइडर, यहाँ पर डिवाइडर को आएंगे लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे अगर आप इसका विड्थ घटाना बढ़ाना चाहें तो आप घटा सकते हैं। कुछ इस तरह से विड्थ को इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सेंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो आइकन है, आइकन को भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप आइकन देना चाहें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला आइकन मैंने ले लिया और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कर दिया। तो यहाँ पे अब इसका जो गैपिंग है ना, मार्जिंग है, इसको आप कंट्रोल करने के लिए एडवांस पाइए और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दीजिए और माइनस के अंदर इसको थोड़ा सा उठा कर दीजिए यहाँ पे। अब इसके अंदर अब जो चीजें हैं, मान लीजिए कि ये सब जो आइकन है, तो यहाँ पे आइकन देख लीजिए कितना आइकन क्रिएट है। अब इन सारे आइकन्स का इमेज यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप आइकन लाइब्रेरी से भी आइकन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ से भी आइकन लेना चाहें आप ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल में उठाता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, अपने को थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए कि 4 वाला सेक्शन को हम ले लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं और इसके अंदर यहाँ से इमेज सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे इमेज रखते हैं और यहाँ पे इमेज को अपलोड करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे इमेज को मैंने इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट सेक्शन लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन है या टाइटल सेक्शन, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेक्शन लिया और कुछ इस तरह से ऐड कर लिया। अब यहाँ पे इस चीज को, टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे और इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर रखना है हम रख सकते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो सेक्शन है ना, इसको हम थोड़ा सा गैपिंग को मैनेज कर लेंगे कुछ इस तरह से करेंगे। और उसके बाद इतना काम जब हो जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शैडो ऑर्डर भी दिया गया है, तो आप शैडो ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे शैडो ऑर्डर लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस चीज को ना इसी के अंदर रखेंगे, इस बॉक्स के अंदर ही रखेंगे ताकि हम लोगों का जो भी शैडो ऑर्डर हो तो कुछ इस तरह से मैनेज हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए। अब इसके बाद हम इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे, आर्ट सेक्शन बना लेंगे। तो आप सिंपल सा इसके अंदर डुप्लीकेट कर लीजिए। अब यहाँ पे नाम और इमेज चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको पब्लिश कर लीजिए और इसके अंदर कोई गैपिंग है तो आप गैपिंग भी रख सकते हैं, गैपिंग भी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद अब आप इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं कि आपके जो डिजाइन है वो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे मतलब आप चाह रहे हैं उस तरह की बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी दोस्त आप देखेंगे कितना हम लोगों का काम हो चुका है। और यहाँ पे जो भी चीज़ है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करना और बाकी का जो नीचे का जो सेक्शन है वो हम लोग करेंगे। हम लोगों का वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है शायद, तो इसलिए हम दोस्त अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्द हम लेके आएंगे। तो दोस्त अगर आप ये लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम क्या है कि बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे और फुल इस वेबसाइट का ट्यूटोरियल हम फुली बना के लेके आएंगे। अब एक वीडियो में तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एडिट करने में भी समय लगता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्द लेके आऊंगा। और दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब। और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे देता रहता हूँ। जो भी गिव अवे पे देना होता है तो मैं उसी पे देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद।